गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 4 का पर्यावरण। चैप्टर कितना है? 7, जड़ों की पकड़। देखिए एक पौधे में ये क्या इसका है, देखिए यहाँ देखना, ये एक पौधा मेरे पास है। क्या है? पौधा बैर का है। बैर का ये पौधा में ये कौन सा हिस्सा है? जड़। क्या है? जड़। ये कौन सा हिस्सा है? पत्ता। और जो जड़ से लेके ऊपर तक गया है बीच में जिसमें पत्ते लगे हुए हैं उसको बोलते हैं तना। क्या बोलते हैं? या स्टेम। अब देखो जो जड़ है, अच्छा हम लोग पढ़ते हैं किस में? पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी में। लेकिन हम लोग को दोनों चीज़ लेके चलना है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि केवल हिंदी सीखना है। कुछ कुछ आसान चीज़ जो है उसका हम लोग क्या सीख लेंगे? इंग्लिश। तो जड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रूट। कौन बोला? बहुत अच्छा, रूट। क्या बोलेंगे? रूट। ROOT। देखिएगा ROOT, रूट। रूट मतलब जड़, या S लगा देंगे जड़ों के लिए, रूट्स। दोनों चीज सीखना है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। जो आसान चीज है, ठीक है, आपका मीडियम हिंदी है, लेकिन साथ ही साथ आपको इंग्लिश भी सीखने का कोशिश करना है। जो आसान चीजें हैं उसको घर पे मीनिंग को क्या करना है? आपको याद करना है। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जड़ों की पकड़। तो यहाँ मेन पढ़ेंगे हम लोग जड़ के फंक्शन के बारे में कि एक पौधे में जड़ क्या क्या काम करता है। यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक पौधे में जो जड़ है, ये जड़ है कौन कौन सा काम करता है। एक पौधे में पत्तियाँ कौन कौन सा कार्य करती है। मतलब पौधे से आप लोग घर पे कुछ काम करते हैं मम्मी पापा का, छोटा मोटा सामान ले आते हैं बाहर से। अगर खाना बनाते समय मान लीजिए तेल घट जाए, प्याज घट जाए, तो घर के आसपास की दुकान से लाते हैं। तो जिस तरह से आप घर के काम में मदद करते हैं, वैसे ही जो पौधा है, पौधे के अलग अलग जो भाग होते हैं वो भी पौधे के लिए कार्य करते हैं। इसका नाम क्या है? देखिए क्या हो जाएगा? रूट। क्या हो जाएगा? हिंदी में क्या बोलेंगे? जड़। ये पौधा का तना है। क्या है? तना। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टेम। दोनों करना है, घर पे याद कर लोगे, मीनिंग याद कर लोगे घर पे। अच्छा ये कौन सा पार्ट है? पत्ता, लीफ। लीफ मतलब पत्ता, याद रखना। अच्छा आप लोग के घर में खाना बनाने के लिए एक रूम है, घर में खाना बनाने के लिए रूम है, क्या बोलते हैं उसको? किचन बोलते हैं। तो याद रखना कि एक प्लांट का किचन है लीफ। एकदम सिंपल, क्लास 4 में आप याद रखना है कि प्लांट का किचन कौन है? क्या बोलेंगे? लीफ। पौधों में खाना कहाँ बनता है? पत्तों में। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि पौधों में खाना कौन बनाता है? पत्तियां। तो पौधे का किचन कौन है? लेकिन पौधे को मिट्टी में जकड़ के, मिट्टी में बांध के रखता कौन है? जड़। तेज आंधी आए, तेज बारिश आए, कुछ भी हो, एक पौधा जो खड़ा होता है सीधा, तो पौधा को सीधा खड़ा होने के लिए कौन हेल्प करता है? जड़। और जड़ कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर। कोई दिक्कत यहाँ पास? अब हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर पे। किस पे चलेंगे? चैप्टर पे। हम लोग का चैप्टर है जड़ों की पकड़। क्या चैप्टर? जड़ों की पकड़। सलील, शमीर और पिंकी प्रतिदिन छुट्टी के बाद एक ठूठ पीपल के पेड़ के नीचे खेलते हैं। देखिए ठूठ का मतलब होता है जो पेड़ थोड़ा सूख जाए। एक सामने यहाँ कौन सा पेड़ बना है? पीपल का। तो ठूठ मतलब क्या हो गया कि पेड़ को प्रॉपर जो है पानी वगैरह नहीं मिल रहा है और पेड़ जो है सूखने के कगार पे है। मतलब पूरा सूखा नहीं है, लेकिन अगर उस पर ध्यान नहीं दें तो पेड़ क्या हो जाएगा? तो 3 बच्चे हैं, नाम है सलील, समीर और पिंकी। प्रतिदिन छुट्टी के बाद, जब छुट्टी होता है स्कूल का, तो शाम में वो लोग खेलते हैं पेड़ के नीचे। आप लोग भी खेलते हैं अपने स्कूल में पेड़ के नीचे? आगे एक दिन वे उस ठूठ पीपल के पेड़ को देखकर सोचने लगे। पेड़ को देखे वो लोग और फिर क्या कर रहे? पेड़ को देख के सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? आखिर इस पेड़ की हालत ऐसी क्यों हो गई है? वो लोग सोच रहे हैं कि पेड़ तो क्या होता है? हरा भरा होता है। पेड़ कैसा होता है? तो आखिर ये पेड़ जो है सूख क्यों रहा है? बच्चे सोच रहे हैं, तीनों बच्चे। उन्होंने इसके बारे में गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका से पूछताछ की। तो गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, बुजुर्ग मतलब जिनको काफ़ी तजुर्बा हो हर चीज़ का। जैसे आप भी कुछ चीज़ों के लिए परेशान होते होंगे तो अपने पूछते होंगे दादा से, दादी से, क्योंकि जो बड़े लोग हैं हम लोग के, उनको हर चीज़ का क्या होता है? तजुर्बा, पता होता है, तजुर्बा होता है, बहुत से वक्त से वो लोग गुजरे होते हैं। तो बच्चे उनसे पूछते हैं कि आखिर ये जो पेड़ है वो सूख क्यों रहा है? रामू काका ने बताया यह पेड़ करीब 60 वर्ष पुराना है। ये पेड़ कितना हो गया है? 60 वर्ष। अच्छा 60 का इंग्लिश क्या होता है बाबू? 60। और वर्ष मतलब ईयर, तो 60 ईयर्स।
रामू काका बोलते हैं कि पेड़ जो है 60 साल पुराना है। कभी या एक वक्त था, बोलते हैं कि एक वक्त था कि पेड़ जो है काफ़ी हरा भरा था, कुछ इस तरह का। देखिए ये हम लोग के पास कौन सा पेड़ है? हरा भरा। किस चीज़ का है? पीपल का। अच्छा, पीपल के बारे में कुछ खासियत पता है? पीपल के पेड़ के बारे में देखो क्या होता है कि बाकी जो पेड़ होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पेड़ है आपका आम का, जामुन का, तो पौधे देखिए 4 में, लेकिन थोड़ा सा जानना, हम लोग को जिंदा रहने के लिए कौन सा गैस चाहिए? बहुत अच्छा बोलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कौन सा गैस? ऑक्सीजन। लेकिन जो हरे पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं केवल दिन में। चीज़ को समझोगे? आम का पेड़, जामुन का पेड़, शीशम का पेड़ आपको ऑक्सीजन केवल कब देगा? दिन में, सुबह नहीं, दिन में। लेकिन ये पीपल का जो पेड़ है ना, आपको 24 घंटा क्या देता है? ऑक्सीजन, दिन में भी और रात में भी। आ रहा बात समझ में? यस सर। गाँव में सुनते होंगे आप लोग कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, सुनते हैं? यस सर। तो क्या पेड़ पे कोई भूत रहता है? नहीं सर। कोई चुड़ैल है? नहीं सर। पेड़ के पीछे नहीं सोने का कारण है ना कि देखिए पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जो पेड़ होते हैं वो देते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड। चीज़ों को हल्का हल्का सीखना है। हम लोग कौन सा गैस लेते हैं? सांस, ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन सांस ले लेंगे तो बदले में हम लोग रिलीज करते हैं क्या चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और बाकी जो आम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, वो रात में देता है कार्बन डाइऑक्साइड। 2 कारण से रात में पेड़ के नीचे नहीं सोएंगे। एक कारण है कि बाकी जो पौधे होते हैं वो रात में क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे पढ़ेंगे CO2। सीखना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना? चीज़ों को भारी समझ के छोड़ना नहीं पड़ेगा। हम लोग कौन सा गैस सांस लेते हैं? ऑक्सीजन। कौन सा गैस छोड़ते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब फॉर्मूला क्या है वो बाद में हायर क्लासेस में, बस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अच्छा, एक और कारण क्या है कि पेड़ के नीचे सो गए, पेड़ पे सांप भी हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, कीड़ा हो सकता है, तो रात में कहाँ आप गिर जाएगा। तो इसी 2 कारण से नहीं सोते हैं। ऐसा नहीं कि पेड़ पे भूत रहती है, पेड़ पे कोई चुड़ैल रहती है। बाकी पेड़ रात में क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपके लिए यूज के लिए नहीं है। और पेड़ पे डर होता है सांप बिच्छू का। लेकिन ये कौन सा पेड़ है? तो पीपल एक ऐसा पेड़ है, पीपल है, तुलसी है। दुनिया में ऐसे 9 पेड़ होते हैं जो दिन में भी और रात में भी क्या देंगे? ऑक्सीजन। याद रखना बाबू, पीपल का पेड़ 24 घंटे, दिन रात 24 घंटे क्या देता है आपको? ऑक्सीजन। थोड़ा रोकिएगा बाबू। दुनिया में याद रखना कि 9 ही ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटे क्या देते हैं? ऑक्सीजन। कुछ आसान नाम याद करना। तुलसी भी उसमें आता है, तुलसी है, स्नेक प्लांट है, क्रिसमस कैक्टस है, पीपल और नीम भी है। आप देखिए 4 क्लास में है तो सिंपल रखो 3 चीज़, तुलसी, नीम, पीपल। तुलसी, नीम, पीपल। तुलसी का पौधा, नीम का पेड़ और पीपल का पेड़ दिन रात 24 घंटा क्या देगा? ऑक्सीजन। तो रामू काका एक गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो बताएं कि 60 साल पुराना पेड़ है। कभी एक वक्त था पेड़ काफ़ी क्या था? हरा भरा। तेज आंधी में भी नहीं उखड़ा। तेज कई बार गांव में आंधी आया, तूफान आया, उसमें भी पेड़ नहीं उखड़ा क्योंकि पेड़ मजबूत था। अब गलती क्या किए लोग ना, अच्छा जहाँ पे पेड़ होता है तो जैसा ये पेड़ का जड़ कहाँ रहता है? मिट्टी में। अब क्या क्या गांव के लोग ना समझना, बाद में लोगों द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए मिट्टी निकाल लेने के कारण इसकी जड़ें जमीन के ऊपर आ गई। अब तो क्या हुआ ना, यहाँ पास बाद में कोई मिट्टी ले गया घर में बर्तन लगाने के लिए, कोई ले जा रहा बाल धोने के लिए, कोई ले जा रहा घर के काम के लिए। मतलब जो पेड़ के नीचे जड़ के पास मिट्टी था, उस मिट्टी को लोग क्या कर लिए? निकाल लिए। और निकाल के कहाँ ले जा रहे हैं? तो भाई जड़ को क्या चाहिए? अगर पौधे को मजबूती चाहिए तो जड़ को क्या चाहिए? मिट्टी। आ रहा बात समझ में? लेकिन लोग क्या किए? लोग रोको, अरे क्या किए ना, अलग अलग काम के लिए मिट्टी कहाँ लेके चल गए? घर पे। अब पेड़ के जड़ को चाहिए मिट्टी, तो जड़ क्या हो गया उसका? कमजोर। अब क्या, जिससे इस पेड़ को पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, इसकी जड़ों को मिट्टी से ढकने और पानी पटाने। तो रामू काका बोले कि अगर बाबू चाहते हो बाबू कि पेड़ को हरा भरा कर दे तो इस पेड़ के नीचे क्या डालो? मिट्टी। और हमेशा टाइम टाइम पे इसमें क्या करो? पानी डालो। रामू काका की बातें सुनकर सलील और उसके साथियों ने पीपल की खुली जड़ों में मिट्टी डालकर उसे ढक दिया। पहले पेड़ का जड़ दिख रहा था, ठीक है। अब बच्चे क्या किए? मेहनत किए, पेड़ के जड़ को मिट्टी से क्या कर दिए? ढक दिए। कुछ दिनों बाद पीपल में नई जिंदगी आ गई। फिर कुछ दिन बीता, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना, फिर से पेड़ क्या हो गया? हरा भरा।
सभी मोटी पतली ठूठ शाखाओं, मोटी मतलब कि शाखा मोटी थी, और जो मोटी थी पतली थी, ठूठ मतलब जिसमें पहले पत्ते नहीं थे, पूरा पेड़ में क्या आ गया, पत्ता आ गया, क्या आ गया, नए नए कोपले निकल आई और बूढ़ा पीपल फिर से हरा भरा लहराने लगा। जो बूढ़ा पीपल था फिर से वो लहराने लगा। अच्छा, आपके क्वेश्चन आपके लिए है, आपके आसपास ऐसे बहुत से पेड़ होंगे, उन्हें आप कैसे बचाएंगे? मान लो कि आपके गांव में बेलावारिस गोह में जो घर के आसपास पेड़ है ठूठ, बचाइएगा आप लोग? आप लोग इतना मेहनत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? केवल किताब में पढ़ने से काम चलेगा? अगला, आप अपने घर के आसपास किन किन पौधों को नियमित रूप से पानी पटाते हैं? क्या आप लोग घर में कुछ पौधा लगाए हैं? उसमें पानी डालते हैं? कब? सुबह, शाम की दोपहर? सुबह में, सुबह और एक ही टाइम, मतलब गर्मी है तो दो बार, सुबह और शाम में, और बरसात वगैरह में पानी कम डालते हैं। अच्छा, आगे, क्या सभी पेड़ों की जड़ें होती हैं? हाँ, होती है। सभी पेड़ों की जड़ें, हाँ, लेकिन आगे क्लास में जाओगे ना तो फिर वहाँ पढ़ाएंगे खाली कि जड़ दो प्रकार की होती हैं। बस अभी हल्का सा कहीं समझा देंगे कि कुछ कुछ जड़ होती है ना पौधे का। जैसे मूली को देखो, मूली सीधा कहाँ आता है? नीचे, तो इसमें एक ही जड़ है, तो इसको बोलेंगे टैप रूट। हम बहुत देखो ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे कि आपको 4 क्लास से ज़्यादा हो जाए, लेकिन इतना तो समझ सकते ना हो कि पौधे की जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कुछ जड़ें क्या होती हैं एकदम सीधी, और कुछ जड़ें देखिए इस तरह की होगी, ऐसे फैल जाता है, जैसे घास वगैरह में होता है। रोकिए, देखिए यहाँ पर क्लास 4 और 5 दोनों हैं, तो जड़ के बारे में समझ आ गया आप लोग को? तो जड़ के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार। साथ बोलिए, कितने प्रकार? यहाँ देखो, यहाँ पौधा के नीचे कितना जड़ गया? केवल एक। तो इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे उल्टा हो गया है, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो यहाँ है, ये है रेशेदार, उल्टा बन गया है। ये कौन सा हो गया? और जहाँ पे केवल देखो एक है उसको बोलेंगे मूसला, ये है मूसला। फिगर थोड़ा उल्टा बन गया समझ में? ये देखो, ये कौन सा जड़ है? मूसला। क्या हो गया? मूसला। और जिसमें रेशा निकला हुआ है, देखो रेशा है, रेशा मतलब धागा, तो इसका नाम क्या हो गया? रेशेदार जड़। समझ में आ रहा है? सामने देखो, सामने, बस सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं करना है। घास दिख रहा तुमको? तो घास के नीचे दिखाइएगा, यहाँ पास घास के नीचे एक जड़ है कि ढेर सारा है? लग रहा है कि आपको रेशा है यहाँ पास? क्या लग रहा है देखने में? रेशा मतलब रस्सी, महीन रस्सी। तो इस जड़ का नाम क्या हो गया? रेशेदार जड़। क्या बोलेंगे? जिसमें ढेर सारे, देखिए जड़ में ढेर सारा रेशा निकला हुआ है, तो इसका नाम क्या है? साथ में बोलिए, रेशेदार जड़। इसमें इस तरह का है, तो इसका नाम क्या हो गया? मूसला। बहुत ज़्यादा नहीं ना क्लास 4 5 के लिए। जड़ के प्रकार कितने होते हैं? कौन कौन? कौन कौन जड़ बोलिए? अच्छा ठीक है, ये कौन सा जड़ है? सामने जो दिख रहा है कैसा जड़ है? यहाँ सामने कैसा है? कैसा जड़ है? ये कैसा जड़ है? आ रहा समझ में? अब आगे समझिएगा। तो लिखा कि क्या सभी पेड़ों की जड़ें होती हैं? हाँ, सभी पेड़ों की जड़ें होती, हाँ, लेकिन पेड़ों की जड़ें जो हैं 2 प्रकार की होती हैं, रेशेदार जड़ और कौन सा जड़? मूसला जड़। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया था, इसको सही कर लेना है। इधर क्या लिखा था? ये कौन सा है? बोलिए। ये कौन सा है? मूसला। इधर कौन सा है? जिसमें केवल एक लंबा जड़ है मूसला, और जिसमें ढेर सारे रेशा, क्या रेशे? हम कभी नहीं बोल रहे आपको रटने के लिए, बस इतना समझ जाओगे देख के कि कौन सा जड़ रेशा, कौन सा मूसला। ये कौन सा जड़ है? बोलिए आप लोग। कौन सा जड़ है? और ये कौन सा जड़ है? आगे शीशे का 2 गिलास लीजिए। देखिए क्या करना है आपको, जैसे ध्यान समझोगे। मान लो कि मेरे पास बॉटल है, ठीक है, एक और बॉटल लो वहाँ से, जल्दी पास करो बॉटल। हम लोग क्या किए? 2 क्या लिए हैं? एक बॉटल में डाल देंगे हम लोग नीला रंग, ब्लू कलर का, और एक में डाल देंगे कैसा? लाल या पीला, कोई भी, मतलब 2 बॉटल लिए हैं और दोनों में अलग अलग रंग घोल देंगे, और रंग घोल के इसमें हम लोग डाल देंगे पौधे को कुछ इस तरह से। देखो समझोगे, बाद में करते, इसमें टाइम लगता है। करना क्या था? बॉटल में क्या घोलना था? रंग। क्या घोलना है? तो पकड़िए, समझोगे अच्छे से। ये बॉटल में क्या घोलेंगे? रंग, लाल या कोई भी रंग घोल देंगे,
और छोड़ देंगे इसको 2-3 घंटा के लिए। 2-3 घंटे, मान लो कि इसमें हम घोले हैं लाल रंग, कैसा घोले हैं? तो 2-3 घंटे के बाद ये जो पत्ती है ना पौधे का, उसका भी रंग कैसा हो जाएगा? लगभग लाल। क्यों? क्योंकि इसका जड़ कहाँ डाल दिए थे? पानी में। और पौधे की जड़ें ही पानी को शोषित करती है। कहने का मतलब है एक पौधा जो पानी लेता है, तो पानी होता है ज़मीन के अंदर, तो पौधे का कौन सा हिस्सा पौधे का पानी मिट्टी से निकलता है? कौन सा? जड़। तो अगर हम लोग बॉटल में डाल देंगे कैसा पानी? लाल पानी, तो जड़ लाल ही पानी को खींचेगा, तो पूरा पौधा कैसा हो जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? वो सब बात का चीज़ है, आगे जब पढ़ोगे डिटेल में कि कौन कंडक्ट करेगा कौन नहीं करेगा, वो अलग चीज़ है। जैसे बाद में पढ़ोगे कि पौधे में होता है जाइलम फ्लोम, वो अलग चीज़ है बाद में। बस अभी अपने क्लास 4 के लेवल से समझो कि पौधा का कौन सा भाग है जो मिट्टी से पानी खींचता है? कौन है? जड़। समझ में? पौधे में खाना कौन बनाता है? पत्ता। कोई दिक्कत? पत्ता कैसा होता है? कौन रंग का? क्यों? उसमें क्या हरा है? क्या कारण है? उसमें हरा रंग का स्केच है, रंगभरनी है। पत्ते हरे क्यों होते हैं? तो बोलना कि उसमें क्लोरोफिल है। क्या है? कुछ चीज़ सीखना है ना। आखिर पत्ता हरा क्यों है? पत्ता लाल क्यों नहीं है? पत्ता ब्लू क्यों नहीं है? फूल होता है लाल, फूल ब्लू भी होता है, फूल आपका पीला भी होता है। तो पत्ते जो हैं, रुकिए थोड़ा, पूछ रहा है कि अब दोनों पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखिए, बताइए क्या हुआ। तो जिस बॉटल में था लाल पानी, पत्ती भी क्या हो जाएगा? और जिसमें था पीला पानी, पत्ती भी क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जो पौधे का जड़ था वो पानी को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। आगे दोनों पौधे के तने को बीच से काट कर देखिए। बोला कि दोनों पौधे का तना है, ये पौधा का कौन सा पार्ट है? देखिए यहाँ पास, ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सब क्या चीज़ है? तना। तो बोला दोनों पौधे को तने को काट कर देखिए। और उसके बाद है यहाँ से बताइए कि इसमें पानी चढ़ा या नहीं? चढ़ेगा। जड़ जो है पानी लेगा ज़मीन से, मिट्टी से पानी कौन खींचेगा? और जड़ किसको देगा? तना को। और तना किसको देगा? पत्ती को। और खाना बनाएगा पत्ती। फिर से समझो, मिट्टी से यहाँ ज़मीन के अंदर से पानी कौन खींचेगा? जड़ ला के देगा किसको? और तना किसको देगा? आगे इस प्रयोग को करने के बाद सब ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। सब कुछ कहाँ दिया हुआ आपके किताब में, बुक में दिया हुआ है, तो हम बुक से ही चल रहे हैं। लेकिन बार बार बोलते हैं कि थोड़ा बहुत आपको बुक से ज़्यादा जानना चाहिए। कोई उसमें बुराई? बुक में जड़ के बारे में है, लेकिन जड़ का प्रकार तो अब आप ही लोग बोलिए, जड़ के कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन? साफ साफ, वैसे नहीं, साफ साफ। लाइए इधर दे दो मोबाइल, रोक के। तो अब आप लोग ही बोलिए कि जड़ के प्रकार कितने होंगे? कौन कौन? रेशेदार जड़ और सामने जो जड़ है कैसा जड़ है बताइए तो? मूसला है, ठीक। और ये कौन सा जड़ है? कौन सा है? ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप समझ गए होंगे कि जड़ पौधों को पानी पहुंचाने का कार्य करती है। एक पौधा में पानी कौन पहुंचाता है ऊपर तक? जड़। लेकिन क्या जड़ों का कोई और काम भी है? अगर आपसे कोई पूछे, जैसे आप जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, रास्ता में कोई पूछ दिया, गार्जियन गांव का पढ़ा स्कूल में बताओ, तो बोलिएगा ना कि जड़ के बारे में पढ़े हैं। तो जड़ का और कौन सा काम है? तो बताइए, मिट्टी से पानी कौन लेता है? जड़। पौधा को मिट्टी में जकड़ के कौन रखा है? आ रहा समझ में? आगे अब आपको क्या करना है? एक्टिविटी दिया बुक में कि आपको अपने से कोशिश करना है। अब आपको करना क्या चाहिए? आपको कोशिश करना है मिट्टी में रोपना है खुद से सरसों, और लिखा है आपको मूंग, गेहूं, धान, सरसों क्या करना? घर पे उपजाने का कोशिश। छोटा सा कटोरी लेना है, उसमें मिट्टी लेना है और डालना है किस? गीला मिट्टी, और उसमें डालना है सरसों को, गेहूं को, और उसको 3-4 दिन बाद क्या बन जाएगा? वो पौधा। आगे आपके घर या विद्यालय के बाग बगीचे में अक्सर जंगली व घास के पौधे उगाते हैं। देखते होंगे आप लोग स्कूल के प्लेग्राउंड में या घर में, जहाँ पे हम लोग मान लो कि फूल लगाए हैं, घर में लगाते हैं गमला में फूल। जो जहाँ पे फूल लगाते हैं गमला में अपने आप घास निकलता है। खेत में लगाएंगे फसल हम लोग, धान का, गेहूं का, तो फसल के बीच बीच में आता है घास, तो उसको बोलते हैं हम लोग वीड्स। क्या बोलते हैं?
या उसका नाम है जंगली पौधा। आप दोनों बोल सकते हैं, हम बोलेंगे दोनों सीखो, हिंदी भी और इंग्लिश भी। जब हम लोग फसल लगाते हैं चावल का और गेहूं का, तो गेहूं के बीच बीच में या चावल के बीच बीच में अपने आप क्या फलता है? घास। उस घास को बोलते हैं जंगली पौधा, जंगली, और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीड्स। आगे, तो ये सब जो जंगली पौधा है ना, उसको खेत से निकाल देना चाहिए। क्यों निकालेंगे? क्योंकि अगर हम मान लो कि धूप है, हम पानी डाल रहे हैं, तो पानी हम डाल रहे हैं किसके लिए? पौधे के लिए। तो कौन लेता है? घास। इसलिए जो गांव के लोग होते हैं, देखता होगा बीच बीच में फसल के बीच से घास निकालते हैं। फसल जो फलता है गांव में, उसमें से घास तोड़ते हैं। आगे, उसके बाद क्या करना है? देखिए ये भी लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि अपने मन से पढ़ा रहे हैं। आप मूली और गाजर की जड़ों को प्रायः उखाड़ते हैं। मूली की जड़ों को खींचकर उखाड़ने के दौरान भी आपको ऐसी कठिनाई होती है क्या? देखिए इस तरह के जो हम लोग घास को निकालेंगे ना, तो दिक्कत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा जड़ है और जो कि फाइबरस है, मतलब कि आपका मूसलेदार जड़ है, तो अच्छे से पकड़ रहता है। और ये जो मूली होता है, मूली इस तरह का होता है, ये सॉरी क्या है, रेशेदार है, तो इसको उखाड़ने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो आगे लिखा है कि मूली गाजर को भी निकालने में ज़्यादा दिक्कत होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। आगे, घास और मूली की जड़ों को, चित्र को देखिए, इनमें क्या अंतर है? अपने मन से हम कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है बिहार बोर्ड के क्लास 4 में, घास और मूली की जड़ों को देखिए। तो घास किसका जड़ हो गया? घास का। और कुछ इस तरह का होता है, किसका जड़? ये मूली का जड़ नहीं है, लेकिन मूली भी लगभग इसी तरह का होगा, खाली मोटा हो जाएगा मूली। अपने मन से हम पढ़ा रहे हैं, लिखा है ना, घास और मूली की जड़ों को, चित्र को देखिए। तो ये जो जड़ है किसका हो गया है? घास का। ये किसका हो जाएगा? मूली का। इसको और मोटा कर देते हैं, देखिए इस तरह का रहेगा, व्हाइट कलर का रहता है इसमें मूली। तो मूली का जड़ कौन सा जड़ हो जाएगा? मूसला। घास का कौन सा हो जाएगा? अगला, घास और मूली के पौधों को जमीन से उखाड़ने पर कौन आसानी से उखड़ेगा? घास। कौन उखड़ेगा? अब मूली थोड़ा अंदर चला गया, ठीक है, घास उखड़ जाएगा कि ऊपर रहता है। आगे, पीपल, नीम, बरगद आदि कुछ पुराने पेड़ आंधी के बावजूद आसानी से क्यों नहीं उखड़ते हैं? अगर आंधी आता है, आंधी में जो गांव के पेड़ हैं या स्कूल में पेड़ है, उखड़ जाता है, क्योंकि इनका जड़ बहुत कहाँ चला गया है? अंदर, नीचे। कोई दिक्कत यहाँ पास? अब हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट में हैं। यहाँ पढ़ना है आपको एक पेड़ के बारे में, नाम है रेगिस्तानी ओक। रोकिएगा, का नाम है रेगिस्तानी ओक। क्या नाम है? रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक, ओक ट्री है जो कि रेगिस्तान में फलता है। ठीक है, रेगिस्तान बोलते हैं जहाँ पे पानी कम होता है, केवल होता है बालू बालू। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, क्या है? देश है, साथ में कॉन्टिनेंट भी है, मतलब मात्र कैसा, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। ठीक है ना? जैसे आप रहते हैं कौन से महाद्वीप में? एशिया, लेकिन देश है भारत। तो आगे लिखा है ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक एक ऑस्ट्रेलिया में पेड़ फलता है। नाम क्या उसका? रेगिस्तानी। साथ बोलिए, रेगिस्तानी ओक। इस पेड़ की ऊंचाई आपके कमरे की दीवार, जितना आपका कमरा है ना, दीवार जितना दीवार दिख रहा है, तो ये पेड़ जमीन से इतना ही ऊंचा होता है। जमीन से कितना ऊंचा है? जितना होता है कमरे में दीवार, जैसे क्लासरूम में या घर का जो दीवार होता है, उतना ही ये पेड़ जमीन से कहाँ रहता है? ऊंचा। लेकिन अच्छा, दीवार की लगभग, और पत्तियां बहुत ही कम। देखिए इस पेड़ का खासियत सुनिएगा, रेगिस्तानी ओक पेड़ कितना लंबा होगा? जितना लंबा हमारा घर में क्या होता है? दीवार। रूम में दीवार होता है, तो दीवार की लंबाई जितना, शॉर्ट में देखो लंबाई लिख रहे हैं, जितना घर का दीवार होता है उतना ही लंबा ये पेड़ होगा। इस पेड़ में पत्तियां बहुत क्या रहती है? कम, मतलब पत्ता कम रहता है। लेकिन जितना ऊपर है ना, उसका 30 गुना रहता है नीचे जड़। 1 गुना नहीं, 30 गुना। दुगना मतलब कि 2 बार, 3 मतलब 3 बार। तो जितना पेड़ ऊपर रहेगा उसका 30 बार कहाँ रहता है? उसका जड़। आ रहा समझ में? इसकी जड़ें तब तक पानी तक नहीं पहुँच, जब तक पानी तक नहीं पहुँचती है तब तक। क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि रेगिस्तान में पानी बहुत क्या कहाँ है? नीचे, कम है और नीचे है। रेगिस्तान में अगर इस पेड़ को जिंदा रहना होगा तो पानी चाहिए, तो ये पेड़ जमीन से ऊपर बहुत कम रहता है, और जितना जमीन से ऊपर है उसका 30 गुना जड़ कहाँ गया है? नीचे। क्या के खोज में? पानी के खोज में। आगे, पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी पीते हैं। अब आप समझिएगा,
जब गांव में आता है बेचने के लिए कोई आइसक्रीम वाले या जूस वाले, तो आप लोग इस तरह से ग्लास में, देखिए ये जो ग्लास है इसमें आप लोग पाइप डालकर पानी पीते होंगे, पिया ऐसे? ग्लास में पिया कोई भी कुछ भी, नींबू का जूस या कोई भी चीज़? तो जब यहाँ बारिश नहीं होता है, तो यहाँ के लोग इसके तने में क्या कर देते हैं? सुराख। क्या में सुराख करेंगे? और इसमें क्या डालते हैं? अब पाइप डाल के पानी पीते हैं पेड़ से। रेगिस्तान में पानी का इतना कमी है ना कि जब वहाँ पे बारिश नहीं होता है और लोगों को प्यास लगा है, तो इस पेड़ के तना में क्या रहता है? पानी। क्या रहता है? पानी। पाइप रहता है, पानी। क्यों रहता है? क्योंकि इसका जड़ बहुत कहाँ गया है? अंदर, और इसमें पानी रहता है जमा हुआ। तो वहाँ के लोग इसके तने में सुराख करके क्या डालते हैं? पाइप, और पानी पीते हैं। कोई दिक्कत? आपने देखा होगा कि बहुत सी जड़ें जमीन में गहराई तक बढ़ती चली जाती हैं, जिससे पेड़ पौधे सीधे खड़े रहते हैं और अपना पानी ग्रहण करते हैं। तो देखिए, जड़ जितना मजबूत होगा, पेड़ को जितना मजबूत होना होगा, तो उतना ही जड़ को कहाँ रहना होगा? नीचे। जो बड़े पेड़ होता है ना, बड़े पेड़ बरगद का, नीम का, शीशम का, उनका जड़ बहुत कहाँ जाता है? अंदर, नीचे ज़मीन में। क्या आप जानते हैं कि बहुत सी जड़ें खाई भी जाती है? अच्छा, आप ये जो बैर का पेड़ है, इसका जड़ खा लेंगे आप लोग? नहीं खाएंगे। लेकिन मूली खाते हो? सलजम खाते हो? और गाजर खाते हो? तो मूली, सलजम और गाजर पौधे का कौन सा भाग है? जड़। कौन सा भाग है? फिर समझिएगा, जो मूली खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, सलजम, तो मूली, गाजर, सलजम पौधे का कौन सा हिस्सा है? जड़ है। आलू क्या होता है? तना। ये याद रखना कि आलू खाते हैं सब्जी, तो आलू पौधे का क्या होता है? तना। कोई दिक्कत यहाँ पास? यहाँ पे एक थोड़ा सा फिगर दिया है, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो चित्र में बच्चे झूला झूल रहे हैं यहाँ पास। यह पेड़ कौन सा पेड़ है? कौन सा है? बरगद का है। क्या आप कभी ऐसा झूला झूले हैं? आप अपने शिक्षक से पता कीजिए कि ये लटकने वाले पेड़ का कौन सा भाग है? ये रूट है। क्या है? देखो, बरगद का पेड़ में, ध्यान समझना, बरगद के पेड़ में ये जो जड़ लटक रहा है, इसको बोलते हैं प्रॉप रूट। क्या बोलते हैं? इसका मतलब हुआ ना कि बरगद का पेड़ काफ़ी विशाल होता है, तो ये ऊपर से आएगा और आके कहाँ चढ़ जाएगा? जमीन पे। जिस तरह से मकान में डालते हैं पिलर, ये सब बात देखो और आगे समझ में आएगा। फिलहाल समझो कि जो ऊपर से लटक रही काची, उसका है जड़। मेन जड़ नहीं है, सहायक रूट है, सहायक जड़ है। आप बोलिए कि जड़ था मिट्टी के अंदर ना, लेकिन बरगद में जो इसे लटकता है वो काची उसका है? जड़ है, सहायक जड़ है, प्रॉप रूट। क्या है? कोई दिक्कत? यहाँ रुकिएगा।